हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार सक्सेस मित्र में। तो अभी तक हमने परसेंटेज चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है पूरा, उसकी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। उसमें सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, तो सवालों की प्रैक्टिस जो किए थे तो वो प्रैक्टिस अब दूसरे टाइप पर आते हैं और दूसरे टाइप की प्रैक्टिस जारी रखते हैं। तो दूसरे टाइप का सवाल ये रहा, वह आपकी स्क्रीन पर आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ता हूँ कि चीनी के मूल्य में क्या सवाल है कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी की जाती है। ठीक है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी की जाती है और तो निकालना यह है कि उसके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि कुल खर्च केवल 10% की कमी रहे। ठीक है, कुल खर्च में केवल 10% की कमी रहे। ठीक है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी की जाती है। देखिए सवाल क्या लिखा है। ये सवाल आपको पिछली बार भी हम कराए थे तीन वीडियो से, तो इस बार सवाल कराने का मकसद क्या है, आगे इस सवालों का, इस तरह के सवालों का बहुत बड़ा उपयोग है, तो इसीलिए इस तरह के सवालों को अच्छे से करा के आपको सिखाना है। ठीक है, तो क्या दिया है कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी की जाती है, 30% की कमी की जाती है। ठीक है, और इसका कहने का मतलब है 30% की कमी की जाती है, तो इसके खपत में कितनी वृद्धि की जाए कि इसके खपत में कितनी वृद्धि की जाए कि कुल खर्च में केवल 10% की कमी रह जाए। ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं 100 रुपये का खर्च था, एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो 100 रुपये का एक्सपेंडिचर था। ठीक है, एक्सपेंडिचर पहले 100 रुपये का था। ठीक है, एक्सपेंडिचर पहले 100 रुपये का, इसमें 30% की कमी, जैसे कीमत में 30% की कमी, तो हम बता रहे थे कि एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होता है। तो जैसे प्राइस बढ़ेगा जिस अनुपात में, उसी अनुपात में ये भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर 100 पहले खर्चा हो रहा था तो 30% की वृद्धि हो गई जब मूल्य में, तो 30% की कमी हो गई जब मूल्य में, तो 30% एक्सपेंडिचर में भी कमी आएगी, 70 हो गया। ठीक है, लेकिन ये चाहता है कि इसके खर्च को, मतलब इसके खपत को बढ़ा दिया जाए और इसमें केवल 10% की कमी लाई जाए। तो इसमें 10% की कमी लाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ 30% की कीमत में कमी और यहाँ 10% इसके खर्च में कमी आनी चाहिए, तो 100 से कमी केवल 10 की आनी चाहिए, यानी 10% की, यानी 90। तो 70 से 90 के बीच में कितने बढ़ा, 20 बढ़ गया, यानी 20 बढ़ा किसमें, 70 में, गुणे 100। 1 0 से 1 0, 2/7 का अगर आप लोग जानते हो, 2/7 का वैल्यू होता है 28 सही 4/7। ठीक है, 28 सही 4/7%। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझा देता हूं। जैसे बात ये आती है कि जैसे एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होता है, एक्सपेंडिचर देखिए, एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होता है, मतलब मूल्य होता है। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक्सपेंडिचर यानी खर्च डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होता है। ठीक है, कंजम्पशन मतलब खपत। ठीक है, खपत। देखिए अब ये खपत के भी समानुपाती होता है, ये प्राइस के भी समानुपाती होता है। यानी अगर हम मान ले कि शुरू में एक्सपेंडिचर 100 रुपये था, 100 रुपये एक्सपेंडिचर था, तो प्राइस में जब कमी आएगी तो एक्सपेंडिचर में भी कमी आएगी, तो 30% की कमी कर दी गई प्राइस में, तो एक्सपेंडिचर में भी 30% की कमी कर दी गई। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है कि खपत में कितनी वृद्धि की जाए कि कुल खर्च में, जैसे पहले एक्सपेंडिचर था 100 रुपये, इसमें कुल 10% की कमी हो। तो 10% की कमी होने के लिए 10% यहाँ से करेंगे, जब 10% की कमी तो 90, यानी हमको 70 से 90 तक ले जाना है। ठीक है, 70 से 90 तक ले जाने के लिए 20 का एक्सपेंडिचर में बढ़त करेंगे, खपत में 20 का ऐड करेंगे, तो 20 अपान किसमें, 70 में, 70 अपान 20 अपान 70 और इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए
आ गया 28/4/7। तो आते हैं इसी तरह के नेक्स्ट सवाल पे। दिया है चावल के मूल्य में 20% की कमी की जाए, ठीक है, 20% की कमी कर दी जाए, तो उसकी खपत में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि कुल खर्च में 4% की ही कमी हो। ठीक है, जैसे क्या दिया हुआ है कि 20% की कमी, 20% की कमी की जाए, 20% की कमी कर दी जाए, और 4% का वो दिखा रहा है कि 4% की इसमें कमी दिखनी चाहिए। ठीक है, ये है सवाल। तो हम मान लेते हैं फिर से एक्सपेंडिचर 100 रुपये है, एक्सपेंडिचर मानते हैं 100 रुपये, एक्सपेंडिचर मानते हैं 100 रुपये। ठीक है, कितने % की शुरू में कमी की गई? मूल्य में 20% की, 20% की मूल्य में कमी है तो 20% की एक्सपेंडिचर में कमी कर देंगे, तो 20% की अगर कमी करेंगे तो कितना आएगा? 80। 100 पर कितना भी % की कमी कर दिया जाए, कितना भी वो कर दिया जाए, 100 पर कोई चीज़ हो रहा है परसेंटेज में, तो उतने की कमी हो जाती है। जैसे 100 पे 20% की है तो 100 में 20 की कमी होगी। ठीक है, तो और कह रहा है कि कुल खर्च में कितनी कमी आनी चाहिए? 4% की। 100 में 4 घटाएंगे तो 96%, 96। ठीक है, अगर 4% की कमी आनी चाहिए तो 96%, यानी खपत में अगर हमको 80 से 96 कर दिया जाए, जैसे 80 से 96 करने में कितने का 16 का वो रहेगा, +16 बटा कितने में? 80 में गुणे 100, यानी 16 1 16, 16 5 80, 5 20 100, यानी 20% की अगर वृद्धि कर दिया जाए, अगर 20% को वृद्धि कर दिया जाए खपत में, तो ये 4% का कुल खर्च में कमी दिखाएगा। ठीक है, जैसे सवाल में क्या था कि कीमत में 20% की कमी कर दी जाए, तो कंजप्शन में, खपत में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि कुल खर्च में कमी केवल 4% दिखाए। यही तो दिया था कि अगर कीमत में 20% की कमी कर दी जाए तो खपत में कितने % की वृद्धि की जाए कि कुल खर्च में 4% की कमी दिखाए। ठीक है, जब 20% की कमी की जाती है तो केवल 4% दिखाए, यानी खपत में इतने की वृद्धि कर दी जाए। तो 100 में से 20 घटाए तो 80 हुआ, तो 80 रुपये वो कम करके हो गया, जब मूल्य में कमी हुई तो 80 हो गया, लेकिन कुल खपत में इसकी वृद्धि करके कुल इसकी कीमत को, मतलब इसके एक्सपेंडिचर को 96 पे लाना था। तो 180 से 96 पे लाने के लिए 16 जोड़ेंगे और 16/80, तो ऐसे 5% की हो जाएगी। तो इसी टाइप का नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ता हूँ कि चीनी के मूल्य में 20% बढ़ता है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किग्रा चीनी है। ठीक है, वास्तविक खपत 280 किग्रा है। ठीक है, तो इसमें इसी तरह का सवाल है, तो इसमें केवल एक शब्द बढ़ा दिया है कि कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, यानी किलोग्राम में खपत पूछ लिया, पहले परसेंटेज में पूछता था और किलोग्राम में पूछ लिया। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर पहले मान लेते हैं 100 था, एक्सपेंडिचर पहले मान लेते हैं 100 था। ठीक है, एक्सपेंडिचर इसमें 20% बढ़ता है, तो चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, यानी 20% एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं, 120 हो जाता है। लेकिन क्या दिया है कि कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय में 5% ही बढ़े, यानी कुल व्यय इसको 5% ही बढ़ाना है, तो कुल व्यय 5% ही बढ़ाना है, तो 100 से 5% जब बढ़ाएंगे तो 105 हो जाएगा। कितना होगा? 105। ठीक है, 105, तो 120 से 105 हुआ, 105 हमें करना है। ठीक है, खपत को कम करके 105, 120 से 105 करना है, तो 120 से 105 करेंगे, कितना %? 15 की कमी लाएंगे, 15 की कमी लाके
120 अपान में कितने में 120 में 15 के कमी लाएंगे और इंटू 100, तो इतने परसेंट की कमी होगी। 15 एक नंबर 15, 15 अट्ठे 120। देखिए 1/8 को आप लोगों को बताए थे 12.5% होता है, यानी ये 12.5% डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब 12.5%, चूंकि ये परसेंटेज में तो पूछा नहीं, परसेंटेज में अगर पूछता तो इतना कमी हो जाती। ठीक है, तो ये कुल का 12.5%, 12.5% यानी टोटल पहले खपत था जैसे 12.5%, तो 12.5% वास्तविक खपत कितना था 280। 280 में 280 का 12.5% यानी 12.5% यानी 1/8। 280 का 1/8, ठीक है, 4 7 28 यानी 35 केजी हो जाएगा। 35 केजी हो जाएगा। देखिए 8 3 24, 8 पंचे 40, 35 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन हमको परसेंटेज तो पूछा नहीं था, तो परसेंटेज में निकालने का कोई मतलब नहीं था। तो जैसे 15/120 हम निकाले थे, हमको खाली रेशियो देखना था। 15/120 जब निकाले थे तो 15 एक 15, 15 अट्ठे 120 यानी 1/8, यानी 8 1 में 8 माइनस, जैसे 1/8 की कमी, जैसे यहाँ माइनस था तो यहाँ -15 करेंगे, यानी 35 केजी की कमी। तो वास्तविक खपत थी कितनी, ओरिजिनल मान ये होता है ना, ओरिजिनल वैल्यू या कह सकते हैं बेस वैल्यू ये होता है, बेस वैल्यू ये होता है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू वास्तविक मान ये था, तो 8 का मान 280 के बराबर है, 280 के बराबर है। तो 1 का मान ज्ञात करना है, तो 8 का मान चूंकि 280 है तो 1 का मान 35 केजी, यानी अगर उसके खपत में 35 केजी की कमी कर दी जाए तो उसका खर्च केवल 5% बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह का दूसरा सवाल, तो नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिए कि चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किग्रा कम चीनी उपयोग करता है, तो कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है कि चीनी का मूल्य 30%, मेरे कॉपी में होगी इसमें नहीं होगी, चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किग्रा चीनी कम उपयोग करता है। ठीक है, जिससे उसके कुल खर्च में केवल 10% की वृद्धि होती है और बाकी सब खपत में जो 40 किग्रा चीनी कम उपयोग करके वो खपत को मैनेज कर लेता है। ठीक है, देखिए क्या सवाल दिया है, सवाल ये दे रखा है कि चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि 30%, जैसे 30% की वृद्धि होती है उसके मूल्य में, लेकिन वह मूल्य में जब वृद्धि होती है तो वह 40 केजी चीनी कम खरीदता है, 40 केजी चीनी कम खरीदता है। ठीक है, 40 केजी कम खरीदने की वजह से इसको जो 30% वृद्धि है ये कुल 10% वृद्धि लगती है, यही दिया है। मतलब ये 40 केजी कम चीनी खरीद के ये इस वृद्धि को जो 30% थी इसको 10% बना देता है, यही सवाल का मतलब है। मैं समझा देता हूँ, तो ये सवाल का ये मतलब हुआ, तो ये मतलब हुआ, तो इससे क्या करते हैं कि इसको करके देखते हैं। इससे जैसे हम मान लेते हैं पहले एक्सपेंडिचर 100 रुपये था, पहले एक्सपेंडिचर 100 रुपये था, एक्सपेंडिचर अपना पुराना तरीका 100 रुपये था, 100 रुपये था। ठीक है, 30% की वृद्धि बता रहा सवाल, तो 30% की वृद्धि कर देते हैं, 30 से 100 से 130 हुआ। लेकिन वो बता रहा है कि 40 किग्रा कम चीनी का उपयोग करता है, जब से 40% बढ़ गई, 30% बढ़ गया, तब से 40 केजी चीनी का उपयोग कम कर दिया है, और जिससे उससे कुल खर्च में केवल 10% की वृद्धि। तो कुल खर्च पहले 100 था तो 10% की वृद्धि दिखाता है, यानी 110।
प्लस 10%, ठीक है, प्लस 110, यानी 130 से कितना हुआ, 130 से 110, यानी कितने की कमी हुई, -20, और 20 की कमी हुई तो -20 की कमी कितने में, 130 में इंटू 100। तो चूंकि 100 करेंगे, अगर इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज वैल्यू, और परसेंटेज से हमें परसेंटेज पूछा नहीं है तो परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है, तो परसेंटेज नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो इसको 0 से 0 काट देते हैं, तो यही 2 का मान, जैसे 2 का मान दिया हुआ है कितना, 40 kg, यानी 40 kg 2 का मान है। तो 2 को अगर हम 1 का मान पूछे तो 1 का मान 20 kg हो जाएगा, तो 13 का मान पूछे तो 13 का मान गुणे 20, यानी 260 kg। वर्जिनल खपत ही पूछा है, ठीक है, कितना पूछा है, वास्तविक खपत ही पूछा है, ठीक है। देखिए इसको एक बार फिर से समझा देते हैं, आप लोगों के समझ में हो सकता है नहीं आया हो। जैसे पहले क्या दे रखा है कि 100 रुपये किलो चीनी था, ठीक है, उसके मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, तो उसके मूल्य में 100 से 130 हो गया, ठीक है। अब वह अपनी खपत में 40 kg की, ये केजी में 40 kg की कमी करता है, 40 kg की कमी करता है, ताकि उसका मूल्य जो बढ़ा है 30 kg, उससे कुल खर्च में उसके 10% का अंतर हो, तो कुल खर्च में उसके 110 हो गया, ठीक है, 10% बढ़े तो 110 हो गया। 110 हो गया, जब 110 हो गया तो ये 130 में से कितना कम करे कि 110 को पहुंचे, तो यानी 20 की कमी, ठीक है, 20 की कमी करे कितने में, 130 में, यानी ये अनुपात हम लोग याद कर लेते हैं, तो 2/13 आ गया अनुपात, ठीक है। मतलब पहले वास्तविक खपत कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 13 वास्तविक खपत, और इसमें 2 की कमी है, ठीक है, तो 2 की कमी यानी 40 के बराबर है, यही 40 kg के बराबर है, तो गुणे 20 बराबर 40, तो 13 गुणे 20 बराबर 260 kg, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा कि ओरिजिनल खपत कितनी है, ठीक है, 260 kg आंसर होगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे है रहा, पिछला वाला ही टाइप है, पिछले वाले टाइप का समझाता हूँ। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार 32 kg चीनी अधिक खरीदता है, ठीक है, अधिक खरीदना चालू कर देता है, तथा कुल खर्च में 16% का कम हो जाता है, ठीक है। वही सवाल है कि अगर चीनी के मूल्य में 30% की कमी आती है तो 32 kg अधिक खरीद के कुल खर्च में वह 16% कम करता, तो वर्तमान कुल खर्च देखिए, अब इसे ऐसे देखते हैं क्या दिया है कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आती है, यानी 30% लेस हो जाता है चीनी का मूल्य, ठीक है। तो कोई परिवार है जो 32 kg चीनी अधिक खरीदने लगता है, 32 kg चीनी अधिक खरीदने लगता है, ठीक है। 32 kg इसके अधिक खरीदने की वजह से इसमें जो आई कमी है वह सिर्फ 16% रह जाती है, यानी 16% रह जाती है, ठीक है, 16% ही कमी रह जाती है, ठीक है। तो इसे देखते हैं, ठीक है, इसे देखते हैं। ठीक है, आते हैं सवाल पे, तो देखते हैं एक्सपेंडिचर पहले मान लेते हैं। एक्सपेंडिचर कितना है, 100 रुपये है, 100 रुपये है, ठीक है। अब देखिए चूंकि इसके मूल्य में 30% की कमी हो गई, तो 30% के मूल्य में कमी यानी एक्सपेंडिचर में कमी, एक्सपेंडिचर में कमी हो जाती है, तो 70 आ जाता है -30%, ठीक है। तो कोई परिवार है जो 70% जब आ गया, जैसे चीनी उनी जब सस्ती हो जाती है तो लोग अपने घरों में ज़्यादा ले जाना चालू कर देते, तो उसी तरह का सवाल है। तो जब कमी हो गई तो मान लीजिए किसी का परिवार है तो वह 32 kg चीनी अधिक खरीदता है, तो जिससे
पहले ये 100 रुपये खर्चा करता था, तब उतना चीनी खरीदता था, अब ये 70 रुपये में 32 kg अधिक खरीदने लगा। तो इसका जो चीनी की कमी है ये कम होके 16% कम हो गई, यानी -16%, यानी ये चीनी के कमी को -16% ही रखना चाहते हैं, यानी 84%, 84 रुपये हो गए। ठीक है, 84, यानी 70 से 24 कितने का अंतर है? +14 का, +14 का अंतर कितने पे? 70 पे। 14 के नाम 14, 14 पंचे 70, यानी 1/5। 1/5 का मतलब ये हुआ कि जैसे एक की वैल्यू दी हुई है 32 kg, तो 5 की वैल्यू 32 पंचे 160 kg, यानी उसकी वास्तविक खपत हो गई 160। ठीक है, इसको एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं, ट्रैक्टर आने की वजह से आपको सुनाई नहीं दिया होगा, तो इसको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक्सपेंडिचर पहले 100 रुपये था, 100 रुपये था, जब चीनी के मूल्य में जब 30% की डाउन मार गया, चीनी का मूल्य 30% की कमी हुई, तो इसके खर्च में भी कमी होगी। तो चीनी के मूल्य में कमी होने की वजह से ये 70 रुपये में हो गई चीनी। ठीक है, 70 रुपये में हो गई। तो इसका मालिक, जैसे एक परिवार केवल इसमें 16% कमी करना चाहता है और बाकी की अधिक चीनी उपयोग करना चाहता है। ठीक है, आपको पहले बताया गया था कि कितने %, तो बाकी 16% ही कमी चाहता है, उसको खपत अपनी बढ़ा दिया है, जिससे इसके खर्च में कुल खर्च में केवल 16% की ही कमी आई है। ठीक है, तो 16% की कमी आई, तो ये 84 पर पहुंच गया, और 84 पर पहुंच गया, तो इस 70 से 84 तक पहुंचने के लिए कितना लगा? 14 का लगा 70 पे, यानी 1/5 आ गया, 1/5 आया। चूंकि 5 है ओरिजिनल खपत, उसकी 5 है ओरिजिनल खपत, ओरिजिनल कंजम्पशन। ठीक है, खपत, ओरिजिनल खपत 5 है, और इस 1 की वृद्धि की है, तो 1 की वृद्धि कितने की? सवाल में दिया हुआ है कि 32 kg की वृद्धि करता है, तो 32 kg की वृद्धि 1 पे आई, तो 5 बराबर कितना का? 160 kg, तो वह 160 kg की खपत करता है, मतलब वर्तमान खपत, जो वास्तविक खपत है उसकी, वह 160 kg है। तो आपके नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़ लीजिए कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे एक परिवार 300 रुपये में 12 kg चीनी कम खरीदता है। तो ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। इसमें 4 सवाल बनते हैं। एक पहला सवाल बनता है वास्तविक खपत एक बनता वास्तविक खपत का, एक बनता वर्तमान खपत का, और एक बनता वास्तविक मूल्य का और वर्तमान मूल्य का। वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य। ठीक है, अब सवाल में क्या दे रखा है कि चीनी के मूल्य में कितने % की कमी हो जाए, वृद्धि हो जाए। देखिए क्या दिया है कि चीनी के मूल्य में 20% बढ़ता है, जिससे 300 में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, लिख लेते हैं 20% की वृद्धि होती है, जिससे एक परिवार 300 रुपये में 12 kg चीनी अधिक खरीदता है। ठीक है, ये लिख लेते हैं।
अब आपको समझाते हैं। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इसे हम 3 तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20%। जैसे पिछले सब सवालों में आप लोग पढ़ रहे थे, उसी विधि से बताते हैं कि 100 से मान लो 120 हो जाए। ठीक है, देखिए ये सवाल कॉन्सेप्चुअल बेस है, ये सवाल पक्का है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो जैसे वो कोई इंसान है, पहले 300 रुपये लेके मार्केट जाता था, तो वह पहले कुछ किग्रा चीनी खरीद लेके आता था, लेकिन अब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो वह 12 केजी कम चीनी खरीद लेके आता है। ऐसे अगर 20% की कमी हो जाती तो वह 12 या 15 या 20, जिस तरह का सवाल हो, 20 किग्रा अधिक चीनी खरीद लेके आता, इस तरह का सवाल बनता है। तो इस तरह के सवालों में वह 300 रुपये जैसे ज़्यादा लेकर, अब 300 रुपये ही लेकर जाता है, या सेम प्राइस लेकर जाता है। यानी अगर हम समझें कि जैसे पहले एक्सपेंडिचर था 100 रुपये, तो इसके मूल्य में वृद्धि हुई 120 हो गई। ठीक है, 120 जब हुई तो इसे जैसे 300 पहले भी लेकर जाता था, 300 अब भी लेकर जाता है, तो 300 ही, तो यानी खर्च को इतना ही रखना है। पहले 100 था, अब भी 100 को रखना है। ठीक है, हम मानते हैं पहले 100 था, अब भी 100 को रखना है। तो कितने की कमी है? 20 की। कितने में आई? 120 में। इसे काटेंगे 20, यानी 1/6 की कमी। ठीक है, 1/6 की कमी। देखिए इस एक का मान है 12, यानी वो 12 केजी चीनी तो कम लाता है, तो वास्तविक कितनी हुई? 72। ठीक है, वास्तविक कितनी हुई? 72। ठीक है, जैसे चीनी के मूल्य में पहले देखिए 72 केजी हुआ वास्तविक खपत। ठीक है, अब देख लेते हैं वर्तमान खपत। ठीक है, वर्तमान खपत चूंकि 12 केजी कम लाता है, तो यानी 60 केजी। 60 केजी। ठीक है, देखो आ रहा? आ रहा? ठीक है, तो 72 केजी हो गए, 60 केजी। ठीक है, अब देखते हैं मूल्य के बारे में। अब देखिए ये 72 केजी हो गई वास्तविक खपत, अब 12 केजी 60, तो 300 वास्तविक मूल्य होगा। 300 कितना केजी? 72 केजी। 300 रुपये में 72 केजी आती थी, तो ये हो गई 372 काटेंगे तो 12 से कटेगा, 12 पसहियम 300 और 12 छंग 72, यानी 25/6, यानी 4 सही 1/6 रुपये। ठीक है, ये हो गया रुपए पर केजी। ठीक है, अब वर्तमान मूल्य पे आता है, तो वर्तमान मूल्य अब भी 300 रुपये है, लेकिन अब खपत कितनी है? 12 केजी कम है, यानी 60 केजी, यानी 5 रुपये पर केजी। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं आया हो बच्चे लोग तो हम फिर से समझाते हैं एक बार। ठीक है, आप लोग समझिए। जैसे कोई व्यक्ति 100 रुपये, मान लीजिए 300 रुपये अपने घर से लेके चलता था, तो वह पहले कुछ केजी चीनी खरीदता था। ठीक है, अब चूंकि चीनी के मूल्य में 20% की सवाल दे रखा है, 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो वह उतने ही पैसे लेके जाता है। जैसे वो 300 पहले लेके जाता था, 300 अब भी लेके जाता है, और 300 लेके जाता है तो वह 12 केजी चीनी कम खरीद लेके आता है, यानी डाउन, कम खरीद लेके आता है। और 12 केजी चीनी जब कम खरीदेगा वो इंसान, जब 12 केजी चीनी कम खरीदेगा, यानी उसको 300 रुपये में जब लेके जाता है तो 12 केजी कम खरीदता है। ठीक है, इतना समझ गया आप लोग। तो हम मान लेते हैं कि पहले एक्सपेंडिचर था
उस 300 को छोड़ देते हैं, 300 बाद में रखेंगे, पहले हम परसेंटेज में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि 100 रुपये लेकर जाता था, 100 रुपये इसका खर्च था। 100 से जब मूल्य बढ़ा 120 हो गया, तब भी वह 100 रुपये लेके जाता है। तो यानी 100 से 120 हुआ, यानी कितने की कमी है 100 तक पहुंचाने में, यानी कितने के वो करेंगे। जैसे 120 को अगर हम 100 से 120 मूल्य बढ़ने के कारण खर्च में वृद्धि हुई, 120 हो गया। अब इसके खपत में कितनी कमी कर दे कि ये खर्च वापस जाके 100 पहुंच जाए, क्योंकि 300 रुपये लेके जाता है, 300 का ही खपत कर, 300 ही उसका खर्चा होता था। लेकिन अब मूल्य में वृद्धि हो गई तो अब 300 में नहीं, अब उसका ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब ये 120 को 100 तक पहुंचाना है, तो 120 को 100 तक पहुंचाने के लिए -20 करेंगे, और -20 अपन 120 में कमी करेंगे, तो यानी ये 12 kg की कमी करता है, यानी एक की कमी करता था। ठीक है, एक की कमी करता, तो एक का मान 12 kg, तो 6 का मान 72 kg, तो 72 kg उसका वास्तविक खपत था। लेकिन वर्तमान खपत यानी 12 kg अब कम लाता, तो इसमें से 12 kg जब घटा देंगे 60 kg आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 300 रुपये लेके जाता था, 300 रुपये में 72 kg लाता था, तो दाम आ गया 4 सही 1/6 रुपये। लेकिन अब 60 kg पाता, तो 300/60 यानी 5 रुपये पर kg। तो इस तरह से आपको समझना है। तो आते हैं, रुक जाओ, तो करते हैं नेक्स्ट तरीके से। नेक्स्ट तरीका आपका ये रहा, देखिए नेक्स्ट तरीका आपको समझाते हैं। नेक्स्ट तरीका आपको रहा, आपके समझ पे डिपेंड करेगा। जैसे तरीके से देखते हैं, जैसे क्या दिया हुआ है, कितना लेके बाजार जाता है, 300 लेके। ठीक है, 300 लेके जाता है। ठीक है, क्योंकि मूल्य में 20% की वृद्धि जब हो गई तो इससे सामान 12 kg कम खरीदा। लेकिन हम कम नहीं खरीदाते हैं, हम मूल्य को बढ़ा देते हैं कि अगर 12 kg ये कम खरीदता है, यानी 20% अगर मूल्य में वृद्धि हो गई, तो हम 20% ज़्यादा लेके जाएंगे, हम पूरा सामान खरीद लेके आएंगे। हमारी तो जिद है कि हम पूरा सामान खरीद लेके आएंगे, तो हमें कितना ले जाना पड़ेगा, 20% ज़्यादा। तो 20% इसका निकालेंगे जब, तो 20/100 करेंगे, वैसे 1/5 भी कर सकते थे, तो 60 आ जाएगा, यानी हमको 60 रुपये ज़्यादा ले जाना है। ठीक है, हम अगर 60 रुपये अगर ज़्यादा ले जाते, ठीक है, क्या है कि हम अगर 60 रुपये ज़्यादा ले जाते, तो ये 12 kg सामान और ज़्यादा खरीद लेके आते। तो 12 kg यानी 60 रुपये ले जाते, तो 12 kg यानी 12 kg का मूल्य 60 रुपये, तो 1 kg का मूल्य 5 रुपये पर kg। ये हो गया वर्तमान मूल्य। ठीक है, ये होगा वर्तमान मूल्य। अब देखिए 5 रुपये पर kg वर्तमान मूल्य हो गया। ठीक है, अब 5 रुपये पर kg वर्तमान मूल्य होगा, तो वर्तमान खपत कितने की हो गई, 300 रुपये में सामान खरीदते हैं, 5 रुपये पर kg सामान मिलता है, तो कितने kg हो गया, 60 kg सामान हो गया। ठीक है, 60 kg सामान हो गया। अब चूंकि 60 kg सामान हो गया, ये तो वर्तमान खपत हो गया, लेकिन हम 12 kg कम खरीद लेके आते हैं ना, तो इसमें अगर 12 हम प्लस कर दें तो 72 kg आ जाएगा, वो ये वास्तविक खपत। ठीक है, वास्तविक खपत जब आ गई, तो हम 300/72 कर देते हैं। 300 रुपये लेके जाते थे, 72 kg खरीदते थे, तो ये कर देंगे। तो ये करने से हमको ये मालूम चलेगा कि 4 सही 1/6 रुपये पर kg आ गया, ये आगा वास्तविक मूल्य। ठीक है, नहीं समझ में आएगा मैं जानता हूँ, तो इसे हम अगले सवाल में समझा देते हैं। इस सवाल में भी थोड़ा बहुत समझाएंगे। देखिए आप लोग, जैसे हमारा कहने का मतलब है कि जब वो 300 रुपये लेके जाता था पहले सामान लेने, तो वो पूरा सामान लेके चला आता था। ठीक है, अब वहाँ 20% मूल्य में, किसी चीज के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो वो पूरा सामान न लाके 12 kg कम लाता है। ठीक है,
इतना सवाल दिया है, ठीक है। तो 20% की वृद्धि हो गई जब मूल्य में, तो अब 20% की वृद्धि हो गई, हम लाना चाहते हैं पूरा सामान, तो हमको पूरा पैसा लेकर जाना पड़ेगा। तो 20% वृद्धि, 300 का 20% बढ़ा के हम 60 रुपये लेते जाते हैं, ठीक है। तो 60 रुपये जब लेकर गए, तो 60 रुपये में जो 12 केजी हम नहीं लाते थे, 12 केजी हम नहीं लाते थे, वो भी 12 केजी हम ले आएंगे। तो 60 रुपये 12 केजी का दाम हो गया। तो 12 केजी का 60 रुपये दाम हुआ, तो 1 केजी का कितना हुआ, 5 रुपये केजी। तो 5 रुपये केजी ये वर्तमान मूल्य आ गया। चूंकि वर्तमान मूल्य आ गया, तो 300 रुपये में 5 रुपये पर केजी के हिसाब से कितना केजी हुआ, 60 केजी, ये वर्तमान खपत आ गई। लेकिन हम 12 केजी कब खरीद लेके आते हैं, तो 60 केजी है। अगर इसमें 12 बढ़ाएंगे तो वास्तविक खपत आ जाएगी 72 केजी होगा। और जब 72 केजी वास्तविक खपत है, 300 पर 72 करेंगे। जब 300 रुपये में अगर हम 72 केजी पहले लाते थे तो मूल्य कितना हुआ, 4 सही 1/6%, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट विधि से, इसे लगाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मेथड थर्ड देखते हैं। मेथड थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड वैसे आपको ध्यान नहीं देना है इस पे, क्योंकि ये है ट्रिकी मेथड। ये सवाल आपका तभी लगेगा जब आप फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला है कि A/N, पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, फिर फार्मूला को हम समझा देते हैं, ठीक है। तो एक है वर्तमान मूल्य का फार्मूला, वर्तमान मूल्य या बढ़ा हुआ या घटा हुआ कुछ कह सकते हैं, वर्तमान मूल्य, ठीक है। इसको लिख देते हैं A/N इंटू, और इसका फार्मूला कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, तो X/100, ठीक है। इसमें 2 फार्मूले आते हैं और दोनों में कंफ्यूजन है। और एक होता है वास्तविक मूल्य, ठीक है। दोनों में इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि आप लोग ना ही रटे तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता रहना चाहिए कि हाँ, कोई भी विधि आपसे अछूती नहीं रहेगी। परसेंटेज का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी विधि आपसे छूटी नहीं रहेगी। तो A/N गुणे X/100 ±X, ठीक है। कभी कभी प्लस का भी पूछना है, कभी कभी माइनस का भी पूछना है, तो इसलिए लिखा देते हैं। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखिए, अब मैं सवाल को भाषा के रूप में आपको समझाता हूँ कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, यानी चीनी के मूल्य में 20x% की वृद्धि की जाए, ठीक है। चीनी के मूल्य में x% की वृद्धि की जाए, तब 300 रुपये की जगह A रुपये में n केजी चीनी कम खरीद कर लाता है, ठीक है। A रुपये में n केजी चीनी कम खरीद कर लाता है, तो उसका वास्तविक मूल्य, वर्तमान खपत, वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य, यही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया है, A की जगह 300 दिया है, A बराबर 300, A रुपये में 12 केजी कम, N की जगह 12 दिया है, ठीक है। X की जगह दिया है 20%, और ये चूंकि बढ़त में दिया है तो ये +20 होगा, ठीक है। तब यहाँ माइनस का कोई मतलब ही नहीं, इतना ही दिया है, ठीक है। इतना ही आपको करना है। तो देखते हैं A/N, वर्तमान मूल्य ज्ञात करते हैं। तो वर्तमान मूल्य A/N, तो A/N का होगा 300, A की वैल्यू 300 अपान N की वैल्यू 12, ठीक है, गुणे ये कितना है 20/100, ठीक है। अब देखते हैं, ये 20/500, 20 500 और 12×5 60, 60×5 300, ठीक है। 5 से काटेंगे ये 60 बार जाएगा, और 12 से काटेंगे 5, यानी ये 5 रुपये पर केजी आ गया,
ठीक है, ये 5 रुपये पर केजी वर्तमान मूल्य आ गया। अब वर्तमान मूल्य आ गया तो 300 रुपये में हम सामान को खरीदते हैं, 300 रुपये टोटल हम लेके जाते हैं, 5 रुपये पर केजी सामान है, तो कितना सामान आएगा, अपन कर देंगे 60 केजी आ जाएगा। तो ये वर्तमान खपत आ गई। ठीक है, अब देखते हैं वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य के फार्मूले में जब रखते हैं 300, ठीक है, अपन 12 यानी 12 गुणे 20, ठीक है। अब देखिए 20% की वृद्धि करते हैं तो इसीलिए 100 + 20, 100 + 20, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं जब तो ये आ जाएगा 300/12, तो 300/12 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, गुणे 20/120, तो 20 एकम 20, 20 छक्का 120, यानी 1/6, 6 से इसे काट देते हैं 50, ठीक है, 50, और 2 से काटते हैं 25/6, 25/6 का मतलब कितना हुआ, 4 सही 1/6 रुपये पर केजी, ठीक है। अब चूंकि 60 केजी वर्तमान आया है, 12 किलो कम खरीदता है, 60 + 12 कर देंगे तो 72 केजी वास्तविक आ जाएगा। और या फिर ऐसे ना करना चाहो तो 300/25 देखो 300/25/6 कर देगा, 6 करोगे ऊपर तो चलिए करके दिखा देता हूँ। 300/25 गुणे 6, तो 25 चौका 100, 3 चौक 12, 12 6 72 केजी आ गया सामने, ठीक है। चाहे जैसा कर लो, उत्तर आपका 72 केजी ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सवाल आसानी से समझ गए होंगे, तीनों विधियों को समझ गए होंगे। उसमें वैसे पहली दूसरी आपको लगानी है, जैसे सवालों की जब हम प्रैक्टिस किया करते हैं ना तो सवाल हमको आते चले जाते हैं, और सवालों की जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को सवाल अच्छे से आएगा नहीं। तो इसे आप नोट कर लीजिए और ऐसे ही अच्छे सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए, और आगे इसी टाइप पर इसी सवाल पे 2-3 सवाल और देखेंगे, और अच्छे आप टाइम क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, टाइमिंग ज़्यादा हो गई इसे समझाने में काफ़ी देर लगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए कि हाँ बता दिया करिए। और आप लोगों को जैसे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस चीज़ पे बेसिक हम बताएं, जैसे PYQ सीरीज भी हम चालू करने वाले थे, तो इसके बारे में बताइए कि आप कौन सा पेपर चाहते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों को आप लोग सजेस्ट किया करिए, तो आप लोगों को अच्छा बेहतर से बेहतर हम लोग दे सकेंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और आप लोग जानते हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।